बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। 8-9 प्रकार के बंधनों द्वारा सभी लोग माया से बंधे हुए हैं। माया के पुत्रों को यम ने बांध रखा है। वासना ने अपने हाथों से सब व्यक्तियों को बांध रखा है। सारे संसार के लोग बंधे हुए हैं। मैं कहां तक सभी के नाम गिनाऊं। 33 करोड़ देवता भी बंधे हुए हैं, जिनके स्मरण से लोग अपने बंधनों को तोड़ना नहीं चाहते। कबीर साहब कहते हैं, राजयोग से लोग अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। राजयोग करने वाले तुरीय अवस्था पर आरूढ़ होकर स्मरण करते हैं। विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के लोग नाम स्मरण करके साधना मार्ग पर बढ़ते हैं। किसी का नाम स्मरण करते हैं। धन संपत्ति विहीन अपने से नारीत्व का भाव करके स्मरण करते हैं। कहां तक कहा जाए, सारी पृथ्वी के लोग किसी न किसी का स्मरण करते हैं, लेकिन अपना स्मरण नहीं करते, खुद का स्मरण नहीं करते, निज स्वरूप का स्मरण नहीं करते। एक बार कबीर साहब लोगों को सत्संग सुना रहे थे। जब शंका समाधान का दौर चला तो एक व्यक्ति ने कबीर साहब से पूछा कि साहब ये बताइए कि बंधन कितने प्रकार के होते हैं और उसमें लोग कैसे बंध जाते हैं। तो कबीर साहब ने जवाब दिया कि वैसे तो मुख्य रूप से बंधन 2 प्रकार के हैं। एक है लौकिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति का बंधन, तथा दूसरा पारलौकिक प्राणी पदार्थों का। ये 2 प्रकार के बंधन हैं। इन दोनों ही बंधनों में सब बंधे हुए हैं। फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि ये 8-9 प्रकार के बंधन सुने हैं हमने, ये क्या है। कहते हैं कि यमराज और माया ने अपने उन 8-9 बंधनों से किसी न किसी प्रकार सब मनुष्य को बांध रखा है। ये 8-9 प्रकार के बंधन कौन से हैं। तो कबीर साहब ने इसका जवाब दिया, 8 बंधन और कुछ नहीं है, सब मन के बंधन है। फिर भी तुम 8 प्रकार के बंधन जानना चाहते हो तो 5 तत्व तथा 3 गुणों की इस अष्टधा प्रकृति को मन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग 8 सिद्धियां मानकर उनके बंधनों में बंधे हुए हैं। फिर पूछा कि ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं। तो ये सब काल्पनिक है। कबीर साहब ने जवाब दिया, जिनके नाम लोगों ने अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकप्य, दार्शित्य तथा वशित्व रखा है। इसी तरह हठ योगियों भी लय, तारक, अमनस्क, सांख्य, लंबिका, राज, कुंडली तथा हठ इत्यादि हठ योग के 8 अंग मानकर इनके बंधनों में पड़े हुए हैं। तो साहब से फिर ये पूछा कि 8 प्रकार के बंधन है, फिर 9 प्रकार के बंधन क्या है। वे भी कुछ इसी तरह है जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों के साथ फिर चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिलाकर 9 है। लोग इनसे अधिक बंधे हुए हैं। इनके अलावा कई लोग 9 निधियां और नवदा भक्ति में उलझकर उसमें भी फंसे हुए हैं। फिर साहिब हमने यमराज के विषय में बहुत बातें सुनी हुई है। कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है, इसके विषय में बताइए। अब यमराज के विषय में कबीर साहब बता रहे हैं। कबीर साहब बता रहे हैं कि यम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। मन में जो बुरी इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं उठती है वे ही यम है। लेकिन लोगों ने इन्हें ही एक डरावना और मृत्यु का देवता बना डाला। मन की इस वासना ने सारी सृष्टि के लोगों को बांध रखा है। लोग जिनके भरोसे रहकर और जिनकी मूर्तियां गढ़कर उनकी पूजा उपासना करते हैं, वे स्वयं वासना की मजबूत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। उनमें से कोई तो काम वासना से बुरी तरह शिकार हुए हैं और कोई क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं और राग देश से कोई बच नहीं पाता।
राजयोग वाले लोग वासना रूपी इस यम के शिकार होते जरूर होंगे। फिर उनसे कैसे बच सकते हैं, वो बचे कैसे रह सकते हैं। वे तो तुरीय अवस्था में पहुंचकर इतनी गफलत में पहुंच जाते हैं कि जड़ और चेतन का भेद भुला देते हैं। सारे जगत का बोझ अपने ऊपर लाद लेते हैं और फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हम ये माने कि संसार के समस्त मत पंथ संप्रदाय जितने भी लोग हैं किसी न किसी प्रकार की वासना के बंधन में बंधे हुए हैं? तो कबीर साहब कहते हैं कि हाँ, उन सभी को वासना के बंधनों में फंसा मानना चाहिए, समझना चाहिए। वे लौकिक और पारलौकिक किसी भी प्राणी पदार्थ का यहाँ के विषय भोगों को भोगने की चाह में लगे हुए हैं। और तुम देखते ही हो कि संसार के समस्त मंत्र और पंथ संप्रदाय के लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करने और भोगने की चाह में लगे हुए हैं। यहाँ के विषय भोगों की चाह न कर रहे हैं, या फिर अपनी मन की कल्पना के द्वारा ईश्वर भगवानों की आकृतियां गढ़कर उनके दर्शन करने, उन्हें प्राप्त करने और सुखी होने की चाहना में डूबे हुए हैं। कोई कोई बिरले ही महापुरुष होंगे जो इन दोनों की वासना से रहित होकर स्वयं में तृप्त होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पुरुष होते हुए भी स्त्री बनने का नाटक करते हैं। वे धन संपत्ति की चाहना भी नहीं करते, केवल उनका एकमात्र लक्ष्य ईश्वर को रिझाने का है। जिस प्रकार स्त्री श्रृंगार करके अपने पति को, अपने पुरुष को रिझाती है, वे भी ऐसा करते हैं। उनके क्या हाल होते हैं? ये एक आदमी ने पूछा कबीर साहब से। तो कबीर साहब जवाब देते हैं कि उनके हाल बड़े बेहाल समझो। वे तो धोबी के कुत्ते की तरह होते हैं, ना घर का रहता है न घाट का। वे लोग भी पुरुष होते हुए स्त्री बनने का ढोंग करते हैं, परंतु ना तो वे स्त्री बन पाते हैं और ना ही पुरुष रह पाते हैं, क्योंकि वे पुरुषोत्तम तो पहले ही खो देते हैं। ऐसे लोगों का मनुष्य जन्म पूरी तरह से बर्बाद ही समझना चाहिए। बांधे देव 33 करोड़ी, सबरत लो बंद को तोरी। राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम से बड़ी। अर्थ भी होना सवेरे नारी, प्रजा समरे पुहमी झारी। बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। कहे कबीर सो उबरे, जो निस्वासर नाम ही ले। जो परमात्मा के नाम में सुमरन में लग गया, उबरेगा वही पार होगा जो निज स्वरूप को जानेगा। और जो बाहर बाहर घूमता रहेगा उसकी सफलता मुश्किल है।